वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया बियॉन्ड द स्क्रब। होप सो आप अच्छे ही होंगे और आप मेरी वीडियो को एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो चलो डिस्कस करते हैं आज के स्पेशल टॉपिक को। और आज का स्पेशल टॉपिक है कि मैं आज आपको एक गुड न्यूज़ देने वाली हूँ। एक ऐसी गुड न्यूज़ जो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है और उस वजह से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मतलब मैं इतनी खुश हूँ कि मेरे चेहरे से स्माइल हट ही नहीं रही है। और मेरा मन हुआ कि मैं जल्द से जल्द अपने सब्सक्राइबर्स को भी ये न्यूज़ दूं कि वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएं। तो ठीक है, ज़्यादा वेट नहीं कराते हैं और आपको गुड न्यूज़ बताते हैं। तो दिल थाम के बैठ जाइए और आ रही है आपके पास एक ऐसी गुड न्यूज़ जो मेरे कान तो तरस ही गए थे सुनने के लिए। तो मैं आपको भी बताती हूँ कि वो गुड न्यूज़ है। एनी गैस? ओके, फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया है दिल्ली के अंदर। यस, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरा सिलेक्शन फाइनली दिल्ली के अंदर हो गया है और मैं बहुत टाइम से एक रिजल्ट का वेट कर रही थी। कुछ रीजंस की वजह से, या फिर आपको तो पता ही है सरकारी काम कितना लेट चलता है। बहुत सारे रीजंस की वजह से मेरा एक रिजल्ट था जो बहुत टाइम पहले मैंने एक पेपर दिया था, उसका रिजल्ट नहीं आया था और फाइनली आज उसका रिजल्ट आउट हो गया है और मैं भगवान की दया से क्लियर हूँ उसमें। मुझे बहुत खुशी हो रही है और साथ ही में मेरा सिलेक्शन दिल्ली हो गया है। तो जल्दी ही मैं आपको दिखूंगी एम्स पटना से जाते हुए। फाइनली इतने टाइम के बाद मैंने इतनी मेहनत की थी, इतनी मेहनतों के बाद, मतलब ड्यूटी से आने के बाद कोई इंसान जब पढ़ता है तो उसकी क्या ही हालत रह जाती है। एक आपको पता ही होगा कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब जब भी आप करते हो तो अंदर से आपकी एनर्जी को बिल्कुल ही खत्म कर देती है, हिम्मत नहीं छोड़ती है कि आप घर पर आकर कुछ कर सको। और फाइनली घर पर आकर पढ़ाई करना लिटरली मेरे लिए बहुत बड़ी टास्क थी। मतलब मैं घर आती थी, उस टाइम जब मैं आई थी तो मैं जनरल शिफ्ट में थी और मैं मॉर्निंग में जैसे 8 से 4 बजे तक आती थी। 4 बजे के बाद भी मैं आकर पढ़ती थी। मतलब आप सोच सकते हो कि 4 बजे तक बंदा बिल्कुल ही थक चुका होता है, सुबह का गया हुआ, 7:30 बजे चले जाते हैं ड्यूटी के लिए और आप फिर 4, 4:30, 4:15 तक तब आ रहे हो। उसके बाद आप पढ़ रहे हो, पढ़ने की हिम्मत कर पा रहे हो, नहीं हो पाता है, बिल्कुल ही नहीं हो पाता है। ऐसी प्रॉब्लम होती है कि भाई अंदर से ऐसा होता है कि भाई क्या ही फायदा है इस ऐसी गवर्नमेंट जॉब का जिसमें जॉब लगने के बाद भी सुकून ही नहीं है। तो मैं बस आपसे अपनी खुशी ऐसे, मतलब मेरा हो रहा है कि मैं आपको अपनी फैमिली ही मानती हूँ। तो मेरा ये था कि मैं अपनी फैमिली को जल्दी से ये गुड न्यूज़ दूँ और आप मेरी तरफ से स्पेशल स्पेशल मीठा मुंह कर लीजिए क्योंकि आपकी ही दुआओं से मेरा सिलेक्शन हुआ है और फाइनली मैं अपने घर के पास जा पाऊंगी। मतलब यार मैं कैसे बताऊं, जब गवर्नमेंट जॉब नहीं होती है ना, जब आप एक नॉर्थ सेट एस्पिरेंट होते हो, जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं लाइब्रेरी में बैठे हुए और आपको ये होता है कि भाई कहीं भी नौकरी मिल जाए, कहीं भी मिल जाए, चाहे अंडमान निकोबार मिल जाए, कहीं और जगह मिल जाए, कहीं भी बस नौकरी मिल जाए, एक सरकारी नौकरी, उस जगह से लेकर मतलब ये रहता ही नहीं है कि भाई आपको मतलब नॉर्थ जोन वाले साउथ जोन में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। गवर्नमेंट जॉब एक ऐसी चीज होती है, लेकिन जब आप तैयारी कर रहे होते हैं ना तब आपके माइंड में ये चीजें नहीं आती कि घर से दूर हो जाएंगे तो कैसे चीजें होंगी, या फिर अकेला रहना पड़ेगा, या फिर फर्दर चीजें कैसे चलेंगी। उस टाइम इतना ही होता है कि यार पहले नौकरी तो लग जाए। आज के टाइम पे इतना कंपटीशन है कि नौकरी लग जाए वो ही बहुत बड़ी बात है। तो एक जब आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करते हो ना तब अलग बात होती है, लेकिन जब आप सिलेक्शन लेकर किसी दूसरी जगह जाते हो, जैसे मेरा सिलेक्शन हुआ था एम्स पटना में, मैं फर्स्ट टाइम नॉर्थ सेट क्लियर करके और एम्स पटना में सिलेक्टेड हुई थी। कभी फिर अपनी हिस्ट्री बताऊंगी, अगर आपको मेरी हिस्ट्री जानी हो तो उसके लिए मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके कि मैं कैसे कैसे एक नर्सिंग ऑफिसर बनी। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी क्योंकि मैं इससे पहले एम्स जोधपुर में भी कुछ टाइम तक थी, तो कभी फिर बताएंगे। तो वो ये था कि उस टाइम में जब सिलेक्टेड हुई तो एम्स पटना में तो घर वाले, जैसे अब मैं हरियाणा से हूँ तो अब आप समझते हो हरियाणा वालों का दिमाग तो कैसा रहता है कि भाई बिहार, पटना, बिहारियों के बीच ये वो जैसा सोचते हैं नॉर्मल कि भाई वहाँ पर कैसे रह पाओगे, नॉन वेज खाते हैं, मतलब कैसे कुछ ये वो, बहुत दिमाग में ऐसा था।
पर फिर फाइनली पापा को मनाया, मेरे भाई ने और मेरी मम्मी ने बहुत हेल्प की उस चीज़ के लिए, और मैं फाइनली जॉब ले पाई, एक गवर्नमेंट जॉब एम्स पटना के अंदर। क्योंकि मेरा मन यही था कि पहले मैं एक गवर्नमेंट जॉब लग जाऊं, उसके बाद मैं फर्दर तैयारी करूंगी और मैं क्लियर कर लूंगी, मतलब मेरे अंदर ये था। लेकिन जब मैं यहाँ पर आई, यहाँ पर आने के बाद मैंने देखा कि भाई कैसे, मतलब आपका कितना हेक्टिक वर्क है एम्स के अंदर, कितना पेशेंट वर्कलोड, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग एनवायरनमेंट, मतलब बहुत वर्कलोड है। फिर मैं कहा यार कैसे ही तैयारी करेगी प्रिया, कैसे ही तू जा पाएगी, बहुत ही टफ लग रहा था। हमेशा ऐसे मम्मी को फ़ोन करके मैं बोलती भी रहती थी, यार मम्मी मैंने तो गलती कर दी, मैं कैसे ही यहाँ से जा पाऊंगी, और बिल्कुल हिम्मत ही नहीं बचती है तैयारी करने की। मतलब ऐसा नहीं कि मैं तैयारी करना नहीं चाहती, अंदर से हिम्मत ही नहीं बचती। मतलब मैं खाना बना लूँ, थोड़ा बहुत घर का काम कर लूँ, वो ही बहुत ऐसा होता है कि भाई बस अंदर से हिम्मत करके करना पड़ रहा है। और उसके साथ स्टडी, क्योंकि स्टडी में जितना आपका दिमाग खर्च होता है, आपकी अंदर की मतलब स्ट्रेंथ लगती है, आप तो समझ ही सकते हैं, जो भी नोट सेट एस्पिरेंट है वो समझ सकते हैं। बहुत स्ट्रगल लगता है कि आपको चेयर पे बैठ के स्टडी का एनवायरनमेंट बना के करना पड़ता है। और ये पता है जब और मुश्किल हो जाता है जब आप जॉब करने लग जाते हो, क्योंकि आपकी सैलरी आ रही है आपके अकाउंट में, और आपको लगता है कि अब तो सैलरी आ रही है, अब मैंने जितने सपने देखे थे मैं उनको पूरा करूं। फर्दर ऐसी चीज़ें चलती हैं, हम लड़कियां हैं तो हमें शॉपिंग का भी बहुत रहता है कि भाई शॉपिंग करूंगी मैं, यहाँ घूमने जाऊंगी वहाँ घूमने जाऊंगी, लेकिन नहीं हो पाया। फिर दिमाग में हमेशा यही रहा कि यहाँ के जैसे स्टाफ ने भी मुझे बोला कि भाई अगर तुम्हें यहाँ से जाना ही है तो तुम्हें क्या करना है, तुम जल्द से जल्द अपना 1 साल के अंदर ही तुम जा सकती हो, तुम तैयारी करते रहो, तैयारी को बिल्कुल भी मत छोड़ो, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू ही रखना, ऐसा मुझे समझाया गया। तो मैंने माना कि नहीं भाई करना ही है, करना ही है। और पापा जैसे, मैंने पापा को जैसे मनाया गया था पापा को, तो कि पापा प्लीज़ जाने दो ये वो। पापा भी ज़्यादा खुश नहीं थे कि भाई एम्स दिल्ली की तैयारी कर ले, एम्स दिल्ली में लग जाएगी। पर आपको तो पता ही है एम्स दिल्ली की तैयारी के लिए आपको टॉप 50 टॉप 100 की रैंक में आना होता है, और बहुत कंपटीशन है। अब आपको तो पता है कि टॉप 50 और टॉप 100 में आने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। मतलब आपको दिल्ली चाहिए, एम्स दिल्ली चाहिए, तो एक नोट सेट एस्पिरेंट या फिर कोई भी इंसान जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करे और उसको दिल्ली चाहिए, मतलब उसके घर के पास चाहिए, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं भी लाइक कि पापा मैं ट्राई तो करूँगी, पर क्या पता हो या ना हो, लेकिन फ्यूचर के भरोसे मैं आज प्रेजेंट को तो नहीं छोड़ सकती ना। मतलब एक तो मेरे हाथ में जो लड्डू है उसको तो नहीं छोड़ सकते ना, ये सोच के कि अगली बार मुझे और बड़ा लड्डू मिलेगा। तो मैंने ऐसे पापा को समझाया, लेकिन पापा वही कि चलो ठीक है मान तो गए, लेकिन साथ में ये कि हाँ भाई तू तैयारी करेगी। तो भाई मैं यहाँ पर आई और मैंने फिर बहुत ही मुश्किल से टाइम निकाला, मेहनत की, और आज उसके भरोसे मैं यहाँ से जा सकूंगी। मतलब मैं यहाँ से जा सकूंगी फाइनली अपने घर के पास। मतलब दिल्ली जैसे है तो दिल्ली तो हमारे हरियाणा के बहुत ही पास पड़ता है, आप अप डाउन भी कर सकते हो, या फिर जैसे अगर मेरी मॉर्निंग इवनिंग या नाइट शिफ्ट भी लगी तो मैं दिल्ली के पास रह लूँगी और वीकली ऑफ पे भी जा सकूँगी घर पे। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि वो मेरी मेहनत थी, जो मतलब उस पर तो मुझे ऐसे वेल डन वाली वाइब आ रही है कि जो मैंने मेहनत की वो मेरी मेहनत खराब नहीं हुई, आज उसी की बदौलत मैं जा पाऊंगी। तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आप भी किसी भी दूसरी एम्स में सिलेक्टेड हो और कहीं और जाना चाहते हैं, जैसे अपने घर के पास जाना चाहते हो, तो आप भी मेहनत को कंटिन्यू रखना, अपने नोट्स को रेगुलरली पढ़ना। मतलब कंसिस्टेंसी एक मैटर करेगी। आप चाहे आधा घंटा, मतलब आधा घंटा बहुत है, अगर आधा घंटा भी अगर आप पढ़ते हो, आधा घंटा 1 घंटा रेगुलर पढ़ते हो, चाहे आप कितने भी थके हुए हो, तो आपका भी मतलब जरूर सिलेक्शन होगा ही होगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मैंने ये आजमाया है खुद। एक बार जैसे पेपर क्लियर हो जाता है तो हमें आइडिया तो लग ही जाता है कि कैसे कैसे पेपर होगा और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं या कौन से टॉपिक हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमें मेनली मतलब आइडिया रहता है कि इस टॉपिक से ये क्वेश्चन उठ सकता है। बस हमारा ये है कि हमें पढ़ते रहना है, बस उसको रेगुलरली पढ़ते रहो, उससे क्वेश्चन लगाते रहो।
और भगवान से मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आपका भी जल्दी भगवान सुने और जितने भी नर्सिंग एस्पिरेंट हैं वो गवर्नमेंट जॉब लग जाएं, और जितने भी नर्सिंग ऑफिसर हैं जो किसी और एम्स में हैं या फिर और अपने घर से दूर हैं वो अपने घर के पास पहुंच जाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मेरी आगे की जर्नी देखने के लिए कि मैं नेक्स्ट कहाँ जाने वाली हूँ, किस इंस्टीट्यूट में जाने वाली हूँ, मुझे कमेंट करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी बना के लाऊंगी। तब तक के लिए स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी, टाटा बाय।